बहुत बहुत बधाई हो, आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, बहुत ही खुशी वाला जाए, आप जल्दी जल्दी सिलेक्शन लें, यही मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। तो आज हम करने वाले हैं अपना डाटा मिनर्स का चैप्टर, पहले साल की आज ही पहली क्लास है, पूरे जोश के साथ पढ़ना है। डाटा मिनर्स में 4 कॉन्सेप्ट हम पहले ही कर चुके थे। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले वाली वीडियो देख लें, ये उससे रिलेटेड नहीं है बट स्टिल डाटा मिनर का हिस्सा तो वो भी है। तो आज हम करने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5, पहले आप लिखेंगे उसके बाद हम समझते हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन, उसके बाद हम आगे इसके एग्जाम्पल सीखेंगे, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। पंकज, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। सचिन कुमार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। ये लिख लिया होगा तो आगे देखते हैं। ये नेक्स्ट पे नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, देखो। नेक्स्ट पे कैसे जाएगा ये, तो फिर सारा हट जाएगा। वेट मैं पहले समझा देती हूँ। देखिए गाइस, ये समझ लीजिए, लेटर की हिंदी लिखेंगे सब लोग, होती है बाद में। अब लास्ट क्लास में भी हमने लेटर पढ़ा था, जिसको बोलते हैं लेटर, इसकी हिंदी होती है दूसरा। ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। इस लेटर का मतलब होता है बाद में, बाद में यानी कि, और ये टाइम को दर्शाता है। टाइम को दर्शाने का मतलब क्या है, इस टाइम पे नहीं, इस टाइम के बाद जो टाइम चल रहा होगा उसमें ये काम होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, पहले मैं घर जाऊंगा, घर जाने के बाद मैं खाना खाऊंगा, तो पहले के टाइम में काम हुआ घर जाने का, उसके एक सेकंड सर, उसके बाद काम हो रहा है खाना खाने का। तो जो आने वाला टाइम आएगा ना, उसमें किसका काम हो रहा है, खाना खाने का। तो जो बाद में काम होता है, जो आने वाले टाइम में काम होता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लेटर का। लेटेस्ट यू नो, नया नया, और लास्ट आपको पता है आखिरी। हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें आप ये मुझे बताएंगे कि किसका आंसर ए है, बी है और सी है। सर ये देखिए, एक सेकेंड ना, सिलेक्ट करके कीप कर रही हूँ, वो गया वही तो था। अच्छा 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 अच्छा, ओके फाइन, मतलब वो नहीं सिलेक्ट करना, मैंने दूसरे वाला कर लिया था। ठीक है, गॉट इट। चलिए जी, लेट्स स्टडी मोर एग्जांपल्स। आप लिखेंगे पहले फटाफट। कर रहे हो, करो करो। गाइस प्लीज जल्दी जल्दी लिखेंगे। स्पीड से लिखिए, क्विक।
Umesh, good afternoon. Welcome to the class. Thank you so much for joining in. Same to you. Please write fast. Next. ओके जी, फटाफट से नोट करके पहले आप सॉल्व करो किसमें लेटर यानी कि बाद में, किसमें लेटेस्ट यानी कि नया नया, किसमें लास्ट यानी कि आखिरी आएगा. देन वी विल फिगर आउट. जल्दी से जितने लोग लाइव हैं, सचिन, उमेश, पंकज, जितने लोग भी लाइव हैं फटाफट से आंसर भेजने शुरू करें. क्वेश्चन नंबर के साथ भेजें, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, इस तरीके से करके. क्विक गाइस, आई एम वेटिंग. एट द लास्ट हम देखेंगे 8 में से कितने सही निकले हैं आपके. ओके जी, फाइन. चलिए लेट्स स्टार्ट देन. पहला देखेंगे, हैव यू हर्ड द ब्लैंक न्यूज. क्या आपने ब्लैंक न्यूज सुनी है? आंसर क्या होगा? न्यूज क्या कभी आखिरी होती है? नहीं. हर एक सेकंड कहीं ना कोई कुछ हो रहा है, तो हर सेकंड नई न्यूज बन रही है. जैसे मैच चलता है तो आप कैसा स्कोर पूछते हो? लेटेस्ट. तो न्यूज में भी क्या आंसर आएगा? लेटेस्ट. लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय मार्कर. यस. नेक्स्ट, ही केम ब्लैंक देन मी. वह मेरे से. अब कई लोगों ने शायद लास्ट लगाया होगा. देखो, आपसे या तो वो पहले आया होगा या आपसे बाद में आया होगा. अगर वो लास्ट आया है तो सबसे लास्ट आया है ना. लेकिन यहाँ तो बात केवल आपकी और मेरी हो रही है, ही की और मेरी हो रही है. तो या तो मैं उसके पहले गई हूँ या उसके बाद में गई हूँ. अगर मैं लास्ट में गई हूँ तो मैं लिखती फ्रॉम ऑल देन ऑल, सबसे लास्ट में. तो ही केम लेटर देन मी. पहले वह आया और उसके बाद में मैं गई. मे आई कॉल यू. आंसर क्या होगा? लेटर. आप बोलते हो ना बाद में कॉल करूं. जैसे किसी ने कॉल करा, कहते ना बाद में कॉल करूं, मतलब इस समय नहीं, इस समय के बाद जो समय आएगा उसमें. नेक्स्ट देखेंगे, ही वॉज सिटिंग इन द ब्लैंक रो. वह ब्लैंक पंक्ति में बैठा था. पंक्ति नई नई भी नहीं होगी, पंक्ति बाद में भी नहीं होगी, पंक्ति तो आखिरी होगी. उसके ब्लैंक शब्द थे अपने डेथ बेड पे. हे भगवान. आप मृत्युशैया पे लेटे हुए कोई नए नए शब्द तो बोलेगा नहीं, तो लेटेस्ट हटाऊं. लेटर की पहले मर लेता हूं, बाद में बोल लूंगा, वो भी नहीं होगा. अंतिम शब्द थे. हे भगवान. नेक्स्ट देखिए, एट फर्स्ट, शुरुआत में उसने मुझसे झूठ बोला. लाइड मतलब झूठ बोलना. लेकिन बाद में सच बता दिया. अगर ये हिंदी बनाई है तो आप आंसर क्या करना चाहेंगे? लेटर. बट वेट 1 सेकेंड. अगर मैं ये कहूँ, शुरू में उसने मुझसे झूठ बोला लेकिन आखिर में सच बता दिया, ये हिंदी बनाएंगे तो आंसर आप क्या डालना चाहेंगे? लास्ट. जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी कोई फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आता है, अपना पूरा फोकस इस पे दिया करो कि ब्लैंक के बाद क्या लिखा है. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये देखिए. आपने सुना होगा ना, एट लास्ट. एट लास्ट का मतलब होता है अंततः, फाइनली. लास्ट में मैं कहती हूँ एट लास्ट सब बढ़िया हो गया, फाइनली सब बढ़िया हो गया, अंततः सब बढ़िया हो गया. ऐसे ही एक फ्रेज और होता है, लेटर ऑन.
तो अब ब्लैंक के बाद ऑन है तो क्या लगेगा, लेटर। अगर ब्लैंक के पहले एट होता तो क्या लगता, लास्ट। तो आंसर होगा लेटर। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने स्टूडेंट को, अगर किसी भी टॉपिक की नॉलेज ले रहे हो तो कंप्लीट लो, अदरवाइज वो टॉपिक ही छोड़ दो, ठीक है। जैसे मान लो आप डिटरमिनर्स पूरा कर लेते, ये चीज नहीं सीखते और पेपर में क्वेश्चन आता, तो क्या पता कोई लास्ट करके आता, कोई लेटर करके आता। समझ गए। नेक्स्ट, आपको इस बुक का ब्लैंक एडिशन चाहिए अगर आपको अपडेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए। अपडेटेड स्टडी मटेरियल तो बिल्कुल नए एडिशन में आएगा, तो यू नीड द लेटेस्ट एडिशन। एट अ ब्लैंक डेट उसने रॉबरी, लूट की न्यूज को कंफर्म कर दिया, तो डेट नई नई तो होगी नहीं। अब कई लोगों का दिमाग चल रहा होगा लास्ट डेट, लास्ट डेट कभी लास्ट हो सकती है, नहीं हो सकती ना। लास्ट डेट तो तब होगी या तो हम ये कहते कि 10 से 15 तारीख का समय था और लास्ट डेट यानी कि 15 तारीख पे उसने ये बात कंफर्म करी, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं। तो एट ए लेटर मतलब शुरू में उसने नहीं बताया, एट ए लेटर, एट ए लेटर डेट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बाद में, बाद के समय में। शुरू में तो बोला नहीं, बाद में बोल दिया। मुझे बताओ 8 में से कितने सही हैं, जल्दी बताएंगे। 8 में से स्कोर कितना है, आई एम वेटिंग। Deepak, good morning. Welcome to the class. Thank you so much for joining in. जल्दी से पंकज, दीपक, सचिन, उमेश, जल्दी बताएंगे 8 में से कितना स्कोर आया है। क्विक गाइस। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। पहले लिखेंगे फिर समझेंगे, पहले लिख लीजिए। Write quickly with a good speed. Please note it down quickly. पंकज के 4 स्कोर आए हैं, दीपक के 4 आए हैं, सचिन के 4 आए हैं। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नॉट बैड।
चलिए पहले इसको समझ लेते हैं और बहुत ध्यान से समझना। आप देखो, सम की हिंदी क्या होती है? कुछ। अब मुझे बताओ, मैं ये कह सकती हूँ या नहीं कि आज क्लास में कुछ लड़के नहीं आए? कह सकती हूँ, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक नदी बह रही है और मैं कह रही हूँ इस नदी का कुछ पानी साफ नहीं है। कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। चलिए, तो पहले मैंने बोला कुछ लड़के, फिर मैंने बोला कुछ पानी। लड़कों को गिना जा सकता है? यस। क्या पानी को गिना जा सकता है? नो। तो यहाँ से हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये सीखा कि सम के साथ काउंटेबल भी लग सकता है और अनकाउंटेबल भी। ठीक है जी। नेक्स्ट, एनी की हिंदी है कोई एक या कोई एक भी नहीं। तो अब एनी बात कितने की कर रहा है? एक की। एक किसके साथ लगाओगे? जिसको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? डेफिनेट सी बात है, गिन सकते हैं। तो एनी केवल किसके साथ यूज होगा? काउंटेबल के साथ। ठीक है। नेक्स्ट, तीन टाइप के सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अगर पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में किसका यूज होगा? सम का। व्हाट हैपेंड? ओके फाइन। एनी का किस में यूज करेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं ये समझना है। आपको क्या लगता है इंटेरोगेटिव मार्क होगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है? सुनिए ध्यान से, जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है ना, जितने भी, उन सभी के सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को केवल और केवल दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं समझिए। जब भी आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो क्वेश्चन दो कैटेगरी में से एक कैटेगरी का होता है। प्लीज गाइस, नो, डोंट टॉक प्लीज। दो कैटेगरी में से एक कैटेगरी का होता है। पहला कौन सी कैटेगरी होती है? या तो आप किसी से कोई सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम कब आए थे, तुम कौन सा एग्जाम दे रहे हो, कौन सी कोचिंग से पढ़ रहे हो, पहले कौन सा पेपर दिया था, पापा का क्या नाम है, सिंपल क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन वो होता है जिसमें क्वेश्चन पूछते पूछते आप सामने वाले से किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं। जैसे आप ये कहो कि एक रफ पेज ले लूं, थोड़ी देर के लिए स्कूटर ले जाऊं, एक पेन मिलेगा, 50 रुपए मिलेंगे। क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और रिक्वेस्ट और डिमांड भी कर रहे हो। तो अगर क्वेश्चन सिंपल है तो किसका यूज कर देना? एनी का। और क्वेश्चन पूछते पूछते सामने वाले से कुछ डिमांड कर रहे हो, किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो किसका यूज कर देना? सम का। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? एक बार बताइए फटाफट कमेंट करके। फाइन, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से एक चीज देखना। ये पहले ये छोड़ो, नेवर की हिंदी क्या होती है? कभी नहीं। मैंने एक सेंटेंस ये कहा मैं जा रहा हूँ, सेंटेंस पॉजिटिव है। मैंने कहा मैं कभी नहीं जाऊंगा, अब सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाया किसने? इस नेवर ने। तो ये नेवर पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव? नेगेटिव। चलिए, लिटिल और फ्यू हम पहले पढ़ चुके हैं, इनकी हिंदी हमने क्या पढ़ी? ना के बराबर। ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ उसके पास ना के बराबर नॉलेज है, मतलब नॉलेज है या नहीं है? नहीं है। तो ये दोनों वर्ड्स भी पॉजिटिव हुए या नेगेटिव? नेगेटिव। अब बहुत ध्यान से, ये जो शब्द है ना, हार्डली से लेकर और सेल्डम, ये जो शब्द है, इन शब्दों को बहुत ढंग से देख लो, क्योंकि ये आपकी ग्रामर में हर दूसरे चैप्टर में यूज होगी।
कंजंक्शन में आएंगे, टेंस में आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आएंगे, प्रेपोजिशन में आएंगे, वॉइस नरेशन में आएंगे, हर जगह एडवर्ब में आएंगे, हर जगह भरे मिलेंगे। तो एक बार इन शब्दों को समझ के काम खत्म करते हैं। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ये पांचों शब्द एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, यानी कि प्राइवेची हैं, यानी कि पांचों का मीनिंग सेम है। वो अलग बात है कि इनके मीनिंग टोटल 5 हैं। जो 5 मीनिंग इसके हैं वही इसके हैं, वही इसके हैं, वही इसके हैं, वही इसके हैं। तो लिख लेना अपने नोटबुक में, क्योंकि वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहला इनका मीनिंग है शायद ही कभी। पहले लिखो फिर समझाऊंगी। शायद ही कभी, ना के बराबर। प्लीज नोट देम डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शायद ही कभी, ना के बराबर, मुश्किल से ही, मुश्किल से ही, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, कभी कभार। लिख लिया? अब सुनो बहुत ध्यान से। अब मुझे बताओ, मैं कह रही हूं उसने शायद ही कभी कोई चर्च देखा होगा। ये सुन के तुम्हें उसके चर्च देखने के चांस कम लग रहे हैं या ज्यादा? कम। तो ये सारे के सारे वर्ड्स सेंटेंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं या नेगेटिव में? नेगेटिव में। जब ये नेगेटिव में लेके जा रहे हैं तो ये सारे वर्ड्स भी पॉजिटिव हुए या नेगेटिव? नेगेटिव। अब जब ये सारे के सारे वर्ड्स नेगेटिव हैं, किसी सेंटेंस में जा रहे हैं तो उसको नेगेटिव बना रहे हैं, और सेंटेंस के नेगेटिव बनते ही क्या लेगा? है नहीं। सारा में भी कंफ्यूजिंग हो गया? एक बार फिर से सुन लो। सम की हिंदी होती है कुछ, मैं कुछ पानी भी बोल सकती हूँ, कुछ लड़के भी। तो सम काउंटेबल के साथ भी आ सकता है और अनकाउंटेबल। डन। दूसरा पॉइंट, एनी की हिंदी होती है कोई एक। एनी केवल कितने की बात करता है? एक की। तो एनी केवल किसके साथ लगेगा? काउंटेबल के साथ। नेक्स्ट, सम यूज होगा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, एनी यूज होगा नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। डन। तीसरा पॉइंट, अगर आप सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो तो एनी, और क्वेश्चन पूछते पूछते सामने वाले से किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सम। लास्ट पॉइंट, ये सारे वर्ड कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव मीनिंग देते हैं, तो ये सेंटेंस में जाकर उस सेंटेंस को भी क्या बना देंगे? नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? नहीं। Am I clear to you all? Please tell me once. जल्दी बताइए समझ आया या नहीं? ओके, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। पहले आप सॉल्व करेंगे, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगी। स्पीड से लिखो। पहले लिखेंगे, उसके बाद मैं आगे एग्जांपल लिखूंगी, फिर आप सॉल्व करेंगे।
गाइस नोट दी सेंटेंसेस डाउन। आपके पास इससे पहले के लिखवाए हुए नोट्स हैं सम और एनी के। टेक हेल्प ऑफ दोज नोट्स और ये पूरे साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और कमेंट में मुझे अपने आंसर लिख के भेजो फटाफट कि फर्स्ट का क्या आंसर है, सेकंड का क्या आंसर है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। What should be the answers? I have so many books to read. मेरे पास पढ़ने के लिए so many books हैं। बताओ सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में से क्या है? पॉजिटिव है और पॉजिटिव के लिए किसका यूज किया जाता है? जल्दी बोलेंगे। सम का। सम की हिंदी होती है कुछ। तो बताओ कुछ किताब या कुछ किताबें? कुछ किताबें, बुक या बुक्स? बुक्स। नेक्स्ट। मेरे पास पढ़ने के लिए so many बुक्स नहीं है। सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव में किसका यूज होता है? एनी। एनी की हिंदी क्या है? कोई एक, यानी एनी कितने की बात करता है? एक की। तो बुक या बुक्स? बुक। नेक्स्ट। क्या तुम्हारे बैग में so many बुक्स है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब बताओ मैं सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ या रिक्वेस्ट कर रही हूँ? कई लोग बोलेंगे रिक्वेस्ट कर रहे हो मैम आप। इस सेंटेंस में ऐसा कहाँ शो हो रहा है कि मैं किताब मांग रही हूँ? आप डेमो के लिए आए, मैंने कहा बैग में कोई बुक लेके आए हो या नहीं? तो आई डोंट नीड योर बुक, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि तुम्हारे बैग में कोई बुक है या नहीं। तो क्वेश्चन वुड बी सिंपल। नोट्स में चेक करके बताओ सिंपल क्वेश्चंस के लिए क्या आता है? एनी। और एनी कितनी की बात करता है? एक की। नेक्स्ट। इज देयर सम एनी स्टूडेंट इन द क्लास? क्या क्लास में कोई स्टूडेंट है? सिंपल क्वेश्चन या कोई रिक्वेस्ट कर रही हूँ? सिंपल। सिंपल के लिए क्या आता है? एनी। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं तुम पेपर में कंफ्यूज हो गए, नहीं पता चल रहा। सम एनी के बाद क्या लिखा है? स्टूडेंट। एक है या ज्यादा? एक। एक की बात इन दोनों में से कौन करता है? ये करता है ना? क्योंकि अगर कुछ होता तो कुछ लड़के मतलब एक से ज्यादा, तो कुछ विद्यार्थी भी एक से ज्यादा, तो स्टूडेंट्स होना चाहिए था फिर तो यहाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज बेयरली रेड सम एनी ऑफ दीज नॉवेल्स। उसने शायद ही कभी इनमें से कोई नॉवल पढ़ा होगा। सेंटेंस बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सेंटेंस को नेगेटिव बना कौन रहा है? बेयरली। और सेंटेंस जैसे ही नेगेटिव बना हमें क्या लगाना है? नेक्स्ट। कुड यू गिव मी सम एनी मनी? क्या आप मुझे थोड़ा मनी दे सकते हो? सिंपल क्वेश्चन या रिक्वेस्ट? साफ साफ दिख रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट में क्या आता है? सम। तुमने पूछा क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो, सामने से तुम्हें जवाब मिल रहा है
आई हैव हार्डली सम एनी मनी टू गिव यू, मेरे पास ना के बराबर पैसा है तुम्हें देने के लिए। सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सेंटेंस को नेगेटिव बनाया किसने? हार्डली ने। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? स्कोर बता दो फटाफट, 7 में से कितना आया, फिर आगे करते हैं। जल्दी बताएंगे 7 में से कितना स्कोर आया है, जितने भी लोग लाइव हैं, क्विक। ओके गाइस, तो ये आपका जो डिटरमिनर्स का चैप्टर है यहाँ पे खत्म है। हम जल्दी ही इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, मे बी आफ्टर नेक्स्ट 2 क्लासेस। उसके बाद हम इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो आप बताइए। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम शुरू करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर, एंड द चैप्टर वुड बी नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। आपने अब तक क्या पढ़ा है संज्ञा के बारे में? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये लिख लिख के ही हमने एग्जाम में नंबर लिए हैं, अपने स्कूल वाले एग्जाम में। लेकिन मीनिंग क्या होता है नाउन का? इंग्लिश में तुमने पढ़ा है नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड नाउन। बट व्हाट इज नाउन? है क्या नाउन? आपको अगर नाउन आता है तो आज भी आप क्यों कंफ्यूज हो कि कौन सा वर्ड नाउन है कौन सा नहीं? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कौन सा वर्ड नाउन है इनमें से? हैप्पी, हैप्पीनेस, हैप्पीली, बताओ कौन सा वर्ड नाउन है? ज्यादातर का आंसर ये आएगा, ज्यादातर का। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है। तो अगर तुम किसी वर्ड को देख के यही नहीं पकड़ पाते हो कि वो नाउन है या नहीं है, तो कहाँ आपको नाउन की नॉलेज है? और एग्जामिनर केवल और केवल केवल और केवल इसी चीज से क्वेश्चन देता है कि अगर स्टूडेंट ये पहचान ले कि नाउन सही लगा है या गलत लगा है, एरर इसी से भरा मिलेगा आपको पेपर में, कि आप ये पहचान पाएं कि लिखा हुआ शब्द नाउन है या नहीं। फिर आपको लगेगा ये तो बहुत डिफिकल्ट है, और ये सबसे आसान है। किसी भी शब्द का ये पता लगाना कि वो नाउन है या नहीं, ये सबसे आसान काम है अगर आपको ये पता हो कि नाउन क्या होता है। तो बहुत ध्यान से सुनना, एक ही लाइन का आंसर है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी, या तो वो लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी, या तो आप उन्हें देख सकते होगे या नहीं देख सकते होगे, या टच कर सकते होगे या नहीं कर सकते होगे, ठीक है, फील कर सकते होगे, नहीं फील कर सकते होगे, लेकिन उस हर चीज का नाम तो होगा, होगा या नहीं होगा? तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम है ना, वो नाउन है बस। इसके अलावा नाउन कुछ भी नहीं होता। कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम है वो नाउन है। जैसे मेरे हाथ में जो है, अगर दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है, इसका नाम है मार्कर या पेन, डिजिटल पेन, नाम है तो नाउन है, ठीक है। ये पीछे दिख रहा है, इसका नाम है क्या? बोर्ड, नाउन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी के कान का ऑपरेशन हुआ या किसी के कान में दर्द है, वो डॉक्टर के पास जाके कहता है डॉक्टर ये पता नहीं क्या है, इसमें दर्द हो रहा है, तो नाम है ना इसका, इस बॉडी पार्ट का क्या नाम है? ईयर। कुछ बॉडी पार्ट्स दिखते हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स नहीं दिखते, जैसे लीवर, किडनी नहीं दिखता, लेकिन नाम है ना, नाम है तो नाउन है। बस इतनी सी बात है। कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम है वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल दूसरी चीज बताती हूँ, जैसे मान लो आपको क्लास में नींद आ रही है, नींद दिखती है? नहीं दिखती ना, लेकिन तुम्हें फील हो रही है कि मैम 10 मिनट क्लास के बाहर जाए और मैं सो जाऊँ। तो जो तुम्हें ये फीलिंग आ रही है, इसका नाम क्या है? स्लीप। नाम है ना तो नाउन है, खत्म। पेट में दर्द हो रहा है, दिखेगा? नहीं दिखेगा, फील ही होगा। लेकिन ऐसा ना कहोगे कुछ कुछ हो रहा है यहाँ, बोलोगे ना जो हो रहा है उसका नाम क्या है? स्टमक एक, पेट दर्द, नाम निकल के आया, नाम है तो नाउन है, दैट्स इट। इसके अलावा नाउन कुछ भी नहीं होता।
प्लीज लिखेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। स्पीड से लिखिए। जल्दी से लिखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स ना, इसके कुछ और एग्जांपल्स मुझे यहाँ लिखने हैं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। पहले नोट करेंगे, फिर समझते हैं मैंने क्या लिखा है। ओके गाइस, लेट्स लर्न। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी एनिमल का नाम नाउन कहलाता है। थिंग को दो पार्ट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको देखा या छुआ जा सकता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन नाम तो सबका है। उसके बाद कुछ पार्ट ऑफ बॉडी दिखते हैं, विजिबल होते हैं आईज को, कुछ नहीं दिखते हैं, लेकिन नाम सबका है। उसके बाद एक्टिविटी, इसको समझो एक सेकेंड, इसको समझो। गाइस लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहला सेंटेंस देखो, ही इज स्मोकिंग इन द रूम, वह कमरे में धूम्रपान कर रहा है। काम क्या हो रहा है? धूम्रपान करने का। तो इसको हम मेन वर्ब कह सकते हैं या नहीं? हेल्पिंग मेन वर्ब कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? स्मोकिंग करने का। तो कई लोगों ने ना ये रट रखा है कि अगर किसी शब्द के साथ आईएनजी लगा दो तो वो वर्ब हो जाती है, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, स्मोकिंग इज डेंजरस, धूम्रपान खतरनाक है। मैं किसी चीज को खतरनाक बता रही हूँ, उस चीज का नाम क्या है? स्मोकिंग। नाम है तो क्या है? नाम। आई लाइक ट्रेवलिंग, मुझे ट्रेवलिंग पसंद है।
मुझे जो पसंद है ना उसका कुछ तो नाम होगा, उसका क्या नाम है? ट्रैवलिंग। नाम है तो नाउन है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई एम रियली सॉरी। हम जल्दी फिगर आउट करते हैं ये सब क्लियर करने के लिए, रियली सॉरी। तो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि अगर किसी वर्ड के साथ आईएनजी लगा दिया तो वो वर्ब का ही काम करेगा, ऐसे जरूरी नहीं है। वो सोलली किस पे डिपेंड करता है? सेंटेंस पे डिपेंड करता है। बेटा बात मत करो, क्लास चल रही है। ठीक है जी। तो ये एक एक्टिविटी का नाम है ना, जो एक्टिविटी मुझे पसंद है उसका नाम क्या है? ट्रैवलिंग। जो एक्टिविटी, जो प्रक्रिया खतरनाक है उसका नाम क्या है? स्मोकिंग। नाम है तो नाउन है। अब पीछे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, जितना भी ये येलो वर्ड्स लिखे हैं ना, आपको इनको कैटेगरी में फिगर आउट करना है कि कौन सा वर्ड अपना इसमें से किसी व्यक्ति का नाम है, कौन सा प्लेस है, कौन सा एनिमल है, कौन सा थिंग है, कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी है, कौन सा एक्टिविटी है। तो राहुल क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन। डॉग क्या है? नेम ऑफ एन एनिमल। वॉच क्या है? थिंग। रिवर क्या है? थिंग। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एक ऐसी चीज है जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन नाम तो है। मैं कह रही हूँ उसमें एक बहुत अच्छा गुण है। सामने वाला पूछेगा कौन सा, मतलब वो उस गुण का नाम पूछ रहा है। उस गुण का नाम है ईमानदारी। दिखेगी नहीं ना, फील ही होगी। नाम है तो नाउन है। थिंग, टेबल, थिंग। इंडिया, प्लेस। बैक टू एजुकेशन अकेडमी, ये भी एक जगह है जहाँ कोचिंग लेने आते हैं स्टूडेंट्स। प्लेस। रनिंग, नेम ऑफ एक्टिविटी। लेग, बॉडी पार्ट। आपके पास एक डॉग है, उस डॉग का नाम तो रखोगे? ऐसे तो कहोगे नहीं डॉग इधर आना, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, नहीं आएगा। कुछ नाम रखोगे ना। जैसे ही तुमने नाम रखा वो नाउन हो गया। तुमने नाम रखा टॉमी, नेम ऑफ एन एनिमल। ईयर, बॉडी पार्ट। पेन, दिखता है नहीं, फील होता है, लेकिन नाम तो है ना। नाम है तो नाउन है। कान भी सीन और टच। थिंग, ट्रुथ, थिंग। स्विमिंग, एक्टिविटी। एम आई क्लियर और नॉट? Sunil, Happy New Year to you too and your family. Thank you so much for joining in. Done? आगे लिखते हैं. Now we will discuss types of it. अब स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है, मैम टाइप्स क्यों करवा रहे हो? कंपटीशन में कौन नाउन के टाइप्स पूछता है? कोई नहीं पूछता। लेकिन जैसे आप इसके बाद आर्टिकल के चैप्टर पे पहुंचेंगे ना, मैं आपको ये कहूंगी अगर प्रॉपर नाउन इस तरीके से काम करे तो दा लगा देना, अगर प्रॉपर नाउन इस तरीके से काम करे तो दाम मत लगाना। देन यू मस्ट नो व्हाट इज प्रॉपर नाउन। नाउन के 5 टाइप होते हैं। ठीक है, लिखते हैं, समझते हैं। पहले लिखिए, स्पीड से लिखेंगे गाइस। लिखेंगे जल्दी जल्दी।
देखिए कलेक्टिव नाउन की हिंदी आप सबने पढ़ी है समूहवाचक संज्ञा। अब सुनिए, लोग हो, चीज हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, अगर आपने उनका ग्रुप बना दिया तो उसको नाम दोगे या नहीं? फॉर एग्जाम्पल आप सारे स्टूडेंट्स हो, आप स्टूडेंट्स के ग्रुप को नाम किसका दिया है? क्लास का। ठीक है। क्रिकेट में एक देश की तरफ से 11 खिलाड़ी इकट्ठे होकर खेलते हैं, उन 11 खिलाड़ियों के ग्रुप को नाम किसका दिया है? टीम का। आप बहुत सारे फूल इकट्ठे कर लेते हो, उसको नाम किसका देते हो? बुकी का। तो जब भी आप किसी भी ग्रुप को जो नाम देते हो वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, मटीरियल नाउन की हिंदी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। अब द्रव्य इज लिक्विड, पदार्थ इज सॉलिड। अब ध्यान से सुनो, कोई भी चीज बना लो, कोई भी, उसको बनाने में कुछ मटेरियल तो लगेगा ना। किसी भी चीज को बनाने में जो भी मटेरियल लगता है उसको क्या कहते हैं? मटीरियल नाउन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर में फर्नीचर बना, क्या यूज हुई उसमें? लकड़ी। तो फर्नीचर को बनाने में मटेरियल क्या लगा? लकड़ी। तो वुड क्या हो गई? मटेरियल नाउन। मान लेते हैं कि कर्ड बनानी है आपको, दही, दही में बेसिक मटेरियल क्या होता है? मिल्क। तो मिल्क क्या हो गया? मटेरियल नाउन। राइट। ऐसे ही मान लो ज्वेलरी बनाई, ज्वेलरी में क्या क्या मटेरियल लग सकता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ब्रास, डायमंड। तो ये सारी चीज क्या हो गई? मटेरियल नाउन। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।